आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं? तो आप सब के लिए ना जो आज मैं लेकर के आया हूं ना, उसका नाम है प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस से ना आप लोग बहुत दिनों से झेल रहे होंगे, लेकिन आज के बाद आप प्रॉफिट और लॉस से खेलिएगा फुटबॉल की तरह, बैट बॉल की तरह। हाँ, मैं पक्का कहता हूं सर कि आपकी खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे प्रॉफिट और लॉस को। तो सबसे पहली बात यह है ना कि प्रॉफिट और लॉस को समझना है और समझ करके अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को बनाना है। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि प्रॉफिट और लॉस पढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पर मैंने परसेंटेज का 3 क्लास लिया हूं और वो 3 क्लास में पूरा परसेंटेज पढ़ाया हूं। तो प्रॉफिट और लॉस पढ़ने से पहले आप परसेंटेज को जाकर के पढ़ लीजिए सर, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट मान लेना, भाई की तरफ से, लेकिन जरूर पढ़ना। अगर आज आप परसेंटेज पढ़ करके प्रॉफिट और लॉस को पढ़िएगा ना, तब पता है अगले 7 जन्म तक आप प्रॉफिट और लॉस को भूल नहीं पाइएगा। तो सबसे पहली बात है ना कि ये क्लास तो आपको समझ में आ जाएगा बिना परसेंटेज का भी, लेकिन अगले क्लास में जो लूंगा ना तो उसमें परसेंटेज की जरूरत पड़ेगा। तो आते हैं, सबसे पहले आज की क्लास को करता हूं शुरुआत, और कर दो आगाज, और जय हो लिख करके कमेंट बॉक्स में ठोक दो। अरे ठोक दो तो ठोक दो। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दो सर, क्योंकि ये क्लास आपको एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे भी चल रहा है और ये आपको यूट्यूब पे भी चल रहा है, ठीक ना। तो एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे जो भी लोग अभी तक कोर्स नहीं खरीदा तो प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मात्र 1 महीना है, और वहां पर आपको सारे बीओडी क्लास मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, जिसका प्राइस मात्र 300 रुपया। इतना में देखो टी शर्ट खरीदता होगा तुम लोग, हाँ, और उतना में हम कोर्स बेच देते हैं। तो जाइए सर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए इसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को। और एक बात और है, जो भी लोग ये 900 गेस क्वेश्चन नहीं खरीदा तो उसको मेरे तरफ से सर रिक्वेस्ट है कि जाकर के एक गेस क्वेश्चन को खरीद दो, जिसका प्राइस 100 रुपया को काट करके तीनों खरीदिएगा तो 100 लगेगा, वो 100 काट करके मैंने मात्र कर दिया 60 रुपया सर, जिसमें आपको 900 क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से लिख करके 900 क्वेश्चन को गेस किया हूं। तो जाकर के खरीदिए सर। उसको खरीदने के लिए आपको वहां पे नंबर दिख रहा होगा, वही नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम 60 रुपया कर देना है, और वही व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज करके मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पीडीएफ चाहिए पॉलिटेक्निक गेस क्वेश्चन का। आपको मिनट भर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक ना। चलिए सर, मैंने अपने धंधा की बात कर लिया, लेकिन अब आप सबकी सफलता की बात करूंगा। सबसे पहली बात आता है प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ और हानि। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, हम लोग लाभ को एक चीज और बोलते हैं ज्यादा। लाभ होगा इसका मतलब ज्यादा, हानि को हम लोग क्या बोलते हैं, कमी, ठीक ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोर। क्या बोलते हैं, मोर। कमी को बोलते हैं डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक ना, डिक्रीमेंट। आइएगा सर, हमें किसी वस्तु पे हमें आज हम मान लो कि आज मैंने 20 रुपया ज़्यादा कमाया तो 20 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए लाभ को हम लोग ज़्यादा भी बोल सकते हैं और हानि को हम लोग कमी भी बोल सकते हैं। मैंने आपको सिंपल बातों में कहा है कि आपको एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा और हीरो तक बनाऊंगा, ये मैंने ठाना है, क्योंकि मैं अधूरा पढ़ाता हूं सर तो मेरा दिल नहीं मानता है, ये दिल नहीं मानता है। हाँ, मन तो कह देगा कि चल ले मेरा काम तो बन गया, लेकिन दिल कहता है कि ना, ये धंधा नहीं, टीचर एक धंधा नहीं है, बच्चों का सेवा करना है। आइए, तो लाभ मतलब क्या होता है, ज्यादा, और कमी मतलब क्या होता है, हानि। तो अगर कभी कभी आप ज्यादा रुपया कमा लिए तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर आपको किसी वस्तु को खरीदने में कमी आ गया, मतलब किसी दिन आप कम कमाए तो आपको क्या हुआ, हानि हुआ। अच्छा, लाभ को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, हानि को बोलते हैं लॉस, ज्यादा को बोलते हैं मोर, कमी को बोलते हैं डिक्रीमेंट, ठीक ना। चलिए, इसमें आपको कोई चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या? अब सोचो भाई कि तुम हमारा मतलब सोच लो ना कि किसी चीज को सूंघने के लिए, सूंघने मतलब समझता है रे, नहीं समझता है, नहीं समझता, सूंघना नहीं समझता। अच्छा, खाने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ता है, मुंह की जरूरत पड़ता है ना। बच्चा पैदा करने के लिए मतलब मोहतरमा बीवी की जरूरत पड़ती है,
पड़ता है ना। शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ता है सर। उसी प्रकार से लाभ और हानि को बनाने के लिए यहाँ पे लड़की का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन लाभ और हानि को समझने के लिए कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब कुछ समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि सिंपल बात है कि शादी करने के लिए जब लड़की की जरूरत पड़ती है तो लाभ और हानि को क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझना बड़ा जरूरी पड़ जाएगा। आइए तो सबसे पहले एक एक चीज को समझते हैं बारीकी बारीकी से, इसके बाद आपके बुक से सारे के सारे क्वेश्चन को टांडअप करेंगे। अच्छा, अगर आपको कॉस्ट प्राइस क्या बोलेगा, कॉस्ट प्राइज। अच्छा, कॉस्ट प्राइज मतलब क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी। क्या बोलते हैं, सीपी। कॉस्ट प्राइज मतलब क्या, सीपी। अच्छा, कॉस्ट प्राइज मतलब सीपी, तो इसका हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं रे मास्टरबा, मास्टरबा नहीं मास्टरबा, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं रे मोहतरमा, क्रय मूल्य, ठीक ना। तो क्रय मूल्य बोले तो इंग्लिश में कॉस्ट प्राइज, और अगर इसको शॉर्ट नेम बोले तो सीपी। तो सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइज। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूंगा सेलिंग प्राइज, क्या बोलूंगा, सेलिंग प्राइज। अच्छा, सेलिंग प्राइज बोले तो एसपी, सेलिंग प्राइज बोले तो एसपी, और एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। क्या होगा रे मोहतरमा, विक्रय मूल्य। क्या होगा रे बबुआ, विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे आना है कि अगर एसपी बोले तो सेलिंग प्राइज, और सेलिंग प्राइज बोले तो हिंदी में क्रय मूल्य। आइए, कॉस्ट प्राइज, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइज, और कॉस्ट प्राइज बोले तो उर्दू में क्रय मूल्य। आइएगा सर, अब थोड़ी सी बातों पे गौर करिएगा। अब सोचिए कि मैंने मार्केट गया, थैला लिया, पापा बोला नू, पापा पता है क्या बोला हमको, अभी तारबूज का सीजन, तारबूज तुमको 20 रुपये किलो देगा। मैंने गया तारबूज वाले दुकान के पास, तारबूज वाला बोल रहा था 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। मेरा दिमाग में था कि पापा बोले कि 20 रुपये किलो देगा तारबूज। मैंने वो तारबूज वाले के पास गया, बोला कि कैसे तारबूज है, तो वो बोला 10 रुपये किलो। तो उसको हमने बोला कि तू 20 रुपये किलो देगा तबे तुमसे तारबूज लेंगे। तो वो बोला कि ला ना, तुरा 20 रुपये किलो दे देंगे। हमने खुश हो गया। अब वो उससे मैंने 1 किलो तारबूज ले लिया। सभी पब्लिक को वो तारबूज वाला 10 रुपये किलो ही बेच रहा था, लेकिन हमारे पापा ने हमारे दिमाग में डाल दिया था कि वो तारबूज जो होता है अभी मार्केट में वो 20 रुपये किलो बिक रहा है। और वो तारबूज वाले को जाकर के हमने बोला कि तारबूज कैसे है, तो तारबूज वाला बोला कि 10 रुपये किलो है, लेकिन हमने बोला कि ये तारबूज 20 रुपये किलो लूँगा। क्यों, क्योंकि मेरा पापा ने बोल दिया था कि तारबूज 20 रुपये किलो है। तो वो तारबूज बोला कि ठीक है ले लो 1 किलो, 20 रुपये दे दो। मैंने तारबूज वाले के पास 1 किलो तारबूज लेकर के घर गया, पापा को बोला, पापा बोला कैसे तारबूज दिया रही। तो मैंने पापा को बोला कि सभी को तो 10 रुपया दे रहा था, लेकिन हमको तो वो 20 रुपये दे दिया। हाँ, पापा बोला रे मूर्ख। हम बोले का, बोल 10 ज़्यादा कि 20 ज़्यादा। हम बोले कि 20 ज़्यादा। बोल तू सरकारी स्कूल से पढ़ा है हाँ, तो सबको 10 दे रहा था, हमको 20 दे दिया। तो यहाँ पर हमको क्या हुआ, तो वहाँ पे हमको हानि हुआ। क्या हुआ, हानि हुआ। क्या हुआ, हानि हुआ। सिंपल बात है। अब सोच लो कि हम दुकानदार हैं, ठीक ना। अब दुकानदार हम हैं तो किसी बुक को, मतलब किताब, कोई किताब। अच्छा, क्रय मूल्य को एक नाम से और जाना जाता है। क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य से भी जानते हैं। क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य के नाम से भी जानते हैं, लागत मूल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य के नाम से जानते हैं। अब सोचो, कोई किताब हमने 100 रुपया में खरीदा, कोई किताब हमने 100 रुपया में खरीदा और उसे बेचा 120 रुपया में। अब तुम सोचो, एक किताब को 100 रुपया में खरीदा, बेच दिया 120 रुपया में। तो यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइज, खरीदा, किताब को क्या किया, खरीदा। ये वाला हमने खरीदा, ये वाला हमने खरीदा, ठीक ना। ये खरीदा, किसी किताब को 100 रुपया में खरीदा, 120 रुपये में बेच दिया। अच्छा, जो मैंने खरीदा तो वो क्या हो गया, लागत मूल्य। क्या हो गया, लागत मूल्य। तो जो खरीदा वो लागत मूल्य, और लागत मूल्य कहे तो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कहे तो कॉस्ट प्राइज, और कॉस्ट प्राइज कहे तो सीपी। यानी क्या हो गया, ये सीपी। यानी हमारा क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया, लेकिन उस किताब को हमने 120 रुपया में बेच दिया, और 120 रुपया में बेचा, एक मतलब विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कहे तो सेलिंग प्राइज, और सेलिंग प्राइज कहे तो एसपी। क्या होगा रे
मोहतरमा SP। अब सोचना, किसी किताब का क्रय मूल्य 100 रुपया है, मैंने 120 रुपया में बेच दिया, 100 रुपया में खरीदा, 120 रुपया में बेच दिया, तब हमको कितना रुपया का लाभ हुआ या हानि हुआ? तो तू कहेगा रे मास्टर बतौरा तो लाभ हो लो। लाभ कैसे हुआ? तो 120 में से 100 को घटा देंगे तो हमें क्या हो गया? 20 रुपया का लाभ हुआ। 20 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब सोचना, एक बात दिमाग में सोचो, लाभ कब हो रहा है? लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जो क्रय मूल्य है उससे ज़्यादा रहेगा विक्रय मूल्य, तब लाभ होगा। सिंपल बात है मोहतरमा। नहीं समझा जी तो एक बार कमेंट में कर दो ना। अब यहाँ पे गौर करना, ये SP बड़ा कि CP बड़ा? तो तू कहेगा रे मोहतरमा SP बड़ा। जब बड़ा SP, जब बड़ा SP, जब बड़ा SP CP से, अब सोचना SP बड़ा CP से। अब यहाँ देखो, CP से बड़ा SP, CP से बड़ा SP, क्रय मूल्य से बड़ा विक्रय मूल्य। जितना मतलब ज़्यादा में बेचा, कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो क्या होता है? लाभ होता है। जब SP बड़ा हो जाएगा CP से तो एनी टाइम आपको क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए कर दीजिएगा SP माइनस CP बराबर क्या? लाभ। SP माइनस CP बराबर लाभ। यानी इसको हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या? लाभ, है ना। अब देखो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। देखो भाई, हम दूसरा मास्टर जैसा थोड़ा ना पढ़ाएंगे कि 2 गो फार्मूला दे दिया तो रट ओकरा के बाद चल क्वेश्चन पे ना। लाभ और हानि समझने वाला चीज़ है सर, ठीक ना। और समझ के पढ़ोगे तभी समझदारी आएगा, वरना मैथ रटते रटते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, फिर तुमको गर्लफ्रेंडो छोड़ के भाग जाएगी। आ जाओ रे बबुआ। अब देखो क्या हुआ ना, अब देखो, अब हम कुछ दिन हम दुकान चलाएं। जब हम दुकान चला रहे थे तो किसी वस्तु को, एक किताब को हमने खरीदा था। हम खरीदे थे 100 रुपया में, लेकिन हम उस किताब को बेचा कितना में? तो 120 रुपया में। तो यहाँ पर 20 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। लेकिन अब क्या है ना कि मेरा एक बेटा हुआ, शादी करने के बाद बेटा बेटी तो होबे करेगा कुछ ना कुछ। मेरा बच्चा था दुकान पे। आइए, जब दुकान पे वो था ना तो किसी किताब को, वो किताब को खरीदा 100 रुपया में, ठीक ना। किताब को वो क्या किया? खरीदा। किताब को खरीदा 100 रुपया में, अब बेचा, वो किताब को बेचा 80 रुपया में। कितना में बेचा? 80 रुपया में। अब सोच रहे मोहतरमा, खरीदा मतलब मैंने अपना लागत मूल्य लगाया, खरीदा मैंने अपना लागत मूल्य लगाया। तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब लीपी कि सीपी। हाँ, सीपी मतलब बड़ा अच्छा सेंस होता है, ठीक ना। तो एक गो सेंस समझिएगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जहाँ दूसरा तरफ जाइएगा ना, सीपी मतलब बड़ा चीज़ होता है, वो सब मत समझिएगा तो रात भर रोइएगा। आइए, कहता है क्या सर कि जब किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और उसे हम 80 रुपया में बेच दिए। जब किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा तो ये 100 रुपया क्या है? तो ये 100 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। इसको 80 रुपया में बेच दिया तो ये 80 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे गौर करना, मैंने 100 रुपया में खरीदा और 80 रुपया में ही बेच दिया, तो हमें लाभ हुआ कि हानि? तो तू लोग कह रहा होगा कि हुआ रे? हानि हुआ मास्टर बतौरा। कितना का हानि हुआ जी? तो आप 100 में खरीदे, 80 में बेच दिए, तो 20 रुपया का हानि हुआ। कितना का हानि हुआ? 20 रुपया का हानि हुआ। तो यही बात अब लिखना चाह रहे हैं कि अगर CP बड़ा हो जाएगा SPC, यानी क्रय मूल्य अगर बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य बड़ा रहेगा विक्रय मूल्य से, तब एनी टाइम आपको क्या होगा? लॉस, और लॉस कहे तो हानि होगा। क्या होगा सर? हानि होगा, ठीक ना। तो जब भी क्वेश्चन में CP बड़ा रहेगा SP से, तब आपको लॉस होगा, लॉस कहे तो हानि होगा। आइएगा, तो इसका फार्मूला बनेगा CP माइनस SP बराबर क्या? हानि। CP माइनस SP बराबर क्या? हानि। यानी इसको बोले तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक ना। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि।
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना जी। अब आपको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देता हूँ, इसको थोड़ा सा आप गौर करिएगा। अच्छा एग्जाम्पल एक दो देते हैं, इसका बाद आप थोड़ा सा, आपके बुक में इस पे भी क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए, जिंदगी एक सफ़र है, खोते खोते चला जाएगा। आइए, हमने किसी वस्तु का एक कॉस्ट प्राइस है 80 रुपया, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 80 रुपया है, सेलिंग प्राइस है 120 रुपया। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 80 रुपया, सेलिंग प्राइस है 120 रुपया। तो यहाँ पे लाभ होगा या हानि, कमेंट करो। अरे कमेंट करो, जो कमेंट ना करेगा ना ओकरा बीबीए काला मिलेगा। हाँ, आज के डेट में ना लड़का लोग का सबसे ज़्यादा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड से होता है। हाँ, तो समझ बाबू, कमेंट कर, वरना वो छोड़ के भाग जाएगी। हाँ, तब भी तो कहोगे, तब पता क्या कहोगे, ऐ दैया लुट गया रे। फिर स्टेटस लगाओगे व्हाट्सएप पे, और सबका स्टेटस हम चेक करते हैं। हाँ, तोरा व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करते करते तुम्हारा लाइफ का स्टेटस हम चेक कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं सर छोड़ दो जीएफ और छोड़ दो लड़की लोग बीएफ, पकड़ लो अपना गुण सूत्र। और गुण सूत्र को जिसने पकड़ लिया उसकी जवानी के साथ साथ करियर भी बन जाएगा, ठीक ना। जवानी क्या है यार, जवानी एक शौक़ है जिसको लुटा देगा तुम लोग। हाँ, आ जाओ। सीपी बड़ा है एसपी से। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि जब यहाँ पे एसपी 120 रुपया है, एसपी बड़ा होगा सीपी से। अब देखो एसपी बड़ा है सीपी से, तो एनी टाइम क्या होगा, लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी कितना है 120 माइनस कितना 80 बराबर कितना रे 0, और कितना 40 हो जाएगा। आइए 40 रुपया। अगर आपका सीपी, क्वेश्चन नंबर 2, अगर सीपी आ गया 120, एसपी आ गया 100, तब यहाँ पे लाभ होगा या हानि। कौन गाली दे रहा है जी, यहाँ पे लाभ होगा या हानि, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। कह रहा है गुरुजी सीपी छोटा, सीपी बड़ा है कि छोटा है ना, सीपी बड़ा है किससे, एसपी से। और जब सीपी बड़ा एसपी से तो ककर नेचर देगा री, लक्षण कैसन होगा, हानि का लक्षण होगा। अब देखो जरा जरा गर्लफ्रेंड छोड़ता है ना, ओकर लक्षणे बता देता है कि सरबा अगर गर्लफ्रेंड छोड़ ले है, और एक बार ओकर सपने हो जाता है ये यूपीएससी और बीपीएससी। हाँ, मेडिकल और IITian बनेगा, एक बार बड़का इंजीनियर और बड़का डॉक्टर बनेगा। और तोरा के जीएफ छोड़ता तो ओकर पिछुआ में लटकल बोलता है, इससे ना करे के चाहिए। हाँ, अगर जीएफ छोड़ दिया ना चला तो एक के बार एम रखो बड़का डॉक्टर, मतलब एकदम MBBS बनो, चाहे फिर एक के बार बड़का इंजीनियर बनो, IITian बनो, चाहे एक के बार यूपीएससी और बीपीएससी का टारगेट करो। तब जिंदगी सर वो भी तुम्हें देखेगी ना, लड़की भी तुम्हारी देखेगी ना, तुम्हारी जीएफ, तो वो भी कहे सोचेगी जिंदगी भर कि शायद मैंने उसे बेकार का छोड़ दिया। लेकिन अगर वो लड़की तुम्हारे जीवन में होती तो शायद वो भी तुम नहीं कर पाता। इसलिए अगर किसी का गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया तो तुम मतलब खुश हो कि शायद हमें धोखा दिया, तो हम भी यूपीएससी और बीपीएससी निकाल करके या फिर बड़का IITian इंजीनियर बनेंगे या बड़का डॉक्टर बनेंगे। हाँ, जिसको छोड़ा जीएफ और जिसको छोड़ा बीएफ, लड़की लोग को भी कहते हैं, वो एक के बाद टारगेटे रखना यूपीएससी बीपीएससी, ताकि जो लड़की छोड़ा है ना तुम्हें, उसके घर पे तुम हमला बोल देना। मतलब चेक इन में जाना, अलर बलर मत काम करिएगा, ठीक न। आइए, हाँ, तो हानि क्या रहेगा सर, अच्छा सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। यानी 120 माइनस 100 तो कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, एक बार इसको नोट कर लो। और आते हैं थोड़ा सा इस पे एक क्वेश्चन को लेकर के, इसके बाद बताऊँगा परसेंटेज लाभ और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। देखिए सबसे पहली बात है ना, प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को समझेंगे, इसके बाद इस पर बथेरे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। अगर आपको पूछेगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ अगर पूछा ना तो ऊपर में लाभ को ही रखना, ठीक ना। अगर लाभ प्रतिशत पूछेगा
तो ऊपर में लाभ को ही रखना और प्रतिशत के लिए बट्टा में सीपी को ही रखना और आपको 100% से गुना कर देना। अब एनी टाइम बट्टा में सीपी पे ही निकालना। प्रॉफिट प्रतिशत या हानि प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब निकालना हो तो आप सीपी पे ही निकालिएगा। लाभ पे कब निकालिएगा वो बात बताएंगे, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वो सीपी पे ही निकालिएगा, ठीक ना। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी पे निकालना है। किस पे निकालना है? सीपी पे। अच्छा, नोट में देख करके लिख दो, नोट में दे करके लिख दो। रुपया के केस में, रुपया के केस में आप नोट दे करके लिख लो ना, इसका पता चला जाएगा बाद में। नोट दे करके पहले लिख लो। रुपया के केस में मतलब रुपया के केस समझ रहा है रे कि लाभ यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपया में दिया रहेगा 10 रुपया 20 रुपया। हाँ, तो इस अनुसार से हम लिखा रहे हैं, इसका मतलब बताएंगे। लिख लो पहले। रुपया के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी पे निकाला जाता है। सीपी मतलब क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो रुपया के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी पे निकाला जाता है। लिखा कि नहीं लिखा? तू लोग लिखा ना। इसका बड़ा सेंस है, बहुत बड़ा सेंस इसका है, ठीक ना। और एक और नोट लेकर के दिखो। अब दूसरा नंबर नोट लिखो। अगर जैसे ने कहेगा 20 अमरूद 25 अमरूद, 20 अमरूद का क्रय मूल्य 25 अमरूद के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बोलता है ऐसे करके। हाँ, तो उस वस्तु क्या हो गया? क्रय मतलब 20 अमरूद 50 अमरूद 100 अमरूद क्या हो गया? विक्रय का मतलब वस्तु न हो गया। तो उसी प्रकार से इसे कहेगा 20 वस्तु को 20 किताब 25 किताब 20 किताब खरीदा 25 किताब मैंने बेचा, तो किताब क्या हो गया? वस्तु हो गया। तो लिखो, वस्तु के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पे निकाला जाता है। वस्तु के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि वस्तु के एसपी के केस में एसपी पे निकाला जाता है। वस्तु के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पर निकाला जाता है। एसपी के तो विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक ना। आप नोट दे करके छोड़ देना, एक सेंस थोड़ा बाद में पता चलेगा। अब देखो, अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सीपी पर, ठीक ना। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी अगुने 100। सीपी बोले तो क्रय मूल्य आएगा। और प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछे तुमसे, अगर हानि प्रतिशत पूछे तो ऊपर में हानि को चमकाना, नीचे में सीपी को लटकाना और 100% से गुना कर देना, ठीक ना। मेरा बात बुझे लो कि नहीं बुझे लो रे? चलाओ, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा बात बुझाया कि नहीं बुझाया। अगर बुझाया तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है ना जी। नए हो ना जी तो सब्सक्राइब करो ना जी, तभी नु प्यार होगा जी। आइए ना जी। हाँ, पूछेगा ना जी कि हानि प्रतिशत क्या होगा जी, तो ये बीड़ू भाई हानि बट्टा सीपी गुने 100% होगा ना जी। मेरी बातों पे सहमत हो ना जी? अगर मेरी बातों पे सहमत हो ना जी तो क्या प्रतिशत लाभ बराबर मेरे साथ एक बार बोलिएगा जी। मेरी बीबी का कसम बोलिए ना जी, घर बैठे हैं ना जी, जहाँ पे बैठे हैं वहीं से बोलिएगा। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है जी? तो लाभ बट्टा सीपी गुने 100%। देखो सब बोल दिया होगा, बीबी का नाम लिए 100 बोल दिया होगा। हाँ, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि बट्टा सीपी गुने 100। अब इस पे क्वेश्चन लेकर क्या बे प्यार होगा, चमकेगा तोरा। हाँ, खून में दौड़ेगा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, ठीक ना। देखो वो क्वेश्चन करवाते हैं इस पर। क्या कहता है? विजय ने हाँ कहता है विजय ने एक किताब, 1 नंबर क्वेश्चन है। कहता है विजय ने अरिहंत का बुक से हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक ना। कहता है विजय ने एक किताब 50 रुपया में खरीदी और उसे 55 रुपया में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? विजय ने एक किताब 50 रुपया में खरीदा। अब तुम सोच रहे बबुआ कि विजय ने एक नंबर क्वेश्चन, विजय ने एगो किताब खरीदा कितना रुपया में?
हाँ, कितना रुपये में वो खरीदा? तो विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदा। अच्छा, ये 50 रुपया में किताब को खरीदा, और जब 50 रुपया में किताब को खरीदा इसका मतलब वो लागत मूल्य है, और लागत मूल्य कहे तो बोले तो सीपी, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है और उसे 55 रुपया में बेच दिया गया, इसका मतलब उसका एसपी कितना हो जाएगा? तो 55 रुपया। अब सोचना रे मोहतरमा, उस वस्तु का सीपी है 50 रुपया, एसपी कितना है? 55 रुपया, क्योंकि वो 55 रुपये में बेचा। एसपी कहे तो विक्रय मूल्य और सीपी कहे तो क्रय मूल्य। लिख लो, हिंदी तो अभी लिखेबे किए ना। हाँ, पूछा प्रतिशत लाभ क्या होगा? पर लाभ प्रतिशत निकालिए। मैंने प्रतिशत लाभ बोले या लाभ प्रतिशत बोले कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत आगे भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत पीछे भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए, हमने आपको एक चीज़ बड़ा सुंदर से पढ़ाया कि अगर एसपी बड़ा हो सीपी से, अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं आपको कि अगर एसपी बड़ा हो सीपी से तो एनी टाइम क्या होगा? लाभ होगा, ठीक ना। एसपी बड़ा रहेगा सीपी से तो एनी टाइम क्या होगा? लाभ, और लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है? 55 माइनस 50, यानी कितना आ गया? 5। ये 5 क्या हो गया? तो ये 5 हो गया लाभ। क्या हो गया? लाभ। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बट्टा सीपी, लाभ बट्टा सीपी गुने 100। आइएगा, लाभ का वैल्यू कितना आ गया? 5, सीपी कितना दे ले रहे मोहतरमा? 50, और गुने प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। 50 दूना 100 कट गया, 5 दूनी 10, यानी 10% क्या हुआ? लाभ हुआ। 10% क्या हुआ? लाभ हुआ। 10% क्या हुआ? लाभ हुआ। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? तोरा के खोपड़ी में गया कि नहीं गया? मैं पूछ रहा हूँ, गया कि नहीं गया? नहीं गया। देखो, सीपी मालूम था, एसपी मालूम था, एसपी बड़ा दिख रहा है सीपी से तो एनी टाइम लाभ होगा, तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी में घटा देंगे सीपी को, 55 में से 50 को घटा देंगे, 5 बचेगा, ये 5 आ गया लाभ। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी गुने 100, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा सीपी। लाभ आ गया 5 और सीपी कितना है? 50, क्योंकि ये रुपया का केस है। देखो की कह रहा था 50 रुपया, अब 55 रुपया, तो ये दोनों रुपया का केस है। हम नोट में लिखाए हैं कि रुपया के केस में सीपी पे निकाला जाता है लाभ और हानि, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि सीपी पे निकाला जाता है। अगर वस्तु का केस रहेगा तो एसपी पे निकालेंगे, उसका बताएंगे, ठीक ना। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है रमेश 900 रुपया में अपनी गाय बेचकर 100 रुपया की हानि सहता है। अच्छा, रमेश 900 रुपया में अपनी गाय बेचकर 100 रुपया की हानि सहता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? अब देखो, इसको बनाओ, ट्राई कर, तो सब कोई ट्राई करेगा, बने चाहे ना बने, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा, ठीक नू। अब मिटा देते हैं इसको, लिखिए ले आओगा तुम लोग, स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं लिखा तो। आइए देखो, थोड़ा सा गौर करना रे मोहतरमा, क्योंकि गौर नहीं करोगे तो प्यारे नहीं होगा, और जब तक प्यार नहीं होगा तब तक कुछ और कैसे होगा? तभी तो कहोगे कि ये जिंदगी एक सफ़र है, चलते चलते बिता देंगे हम। क्या कहता है? रमेश 900 रुपये में अपनी गाय बेचकर 100 रुपया की हानि सहता है। अच्छा, कौन है रमेश? रमेश बड़ा नालायक बेटा है। कहता है 900 रुपये गाय को बेच दिया, सेम टू सेम मेरा लक्षण है। कहता है क्या? इसका मतलब हम नालायक है रे, ना रे बीड़ू भाई ना। कहता है रमेश ने 900 रुपया में गाय बेचा। कितना रुपया में गाय बेचा? 900 रुपया में गाय को क्या किया? तो वो बेचा, ठीक ना। 900 रुपया में बेचा, लेकिन उसको हानि कितना हो गया? तो उसको हानि हो गया 100 रुपया का। अब सोच रे बबुआ कि अगर मैंने किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीदा और 5 रुपया में बेच दिया, उसका मतलब हमको हानि कितना का हुआ? 5 का हुआ। अब इसी प्रकार से रमेश ने 900 रुपया में बेचा और 100 का हानि हो गया। तो अब आपको मैंने पढ़ाया था कि हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। हम पढ़ाए थे ना रे। यहाँ पे रमेश ने बेचा, तो जब वो बेचा तो वो की हो गया? एसपी न हो गया जी। ये हानि दे ले, तो हानि 100 है, सीपी हमको मालूम नहीं है, लेकिन एसपी कितना है? 900 है।
ये 900 प्लस में नहीं आया माइनस में, यानी 100 प्लस 900 अब बराबर CP, यानी 1000 रुपया में वो गाय किया होगा, खरीदा होगा। और सिंपल बात है, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे लिख देना है। सिंपल बात कि रमेश ने 900 रुपया में गाय को बेचा, 100 रुपया की हानि हो गया, इसका मतलब उसका गाय का क्रय मूल्य कितना होगा, 1000 रुपया होगा। सिंपल बात है, अरे सिंपल बात है, उस गाय का क्रय मूल्य 1000 होगा तबे ना वो 900 रुपये में बेच दिया तो 100 रुपया का हानि हुआ। नहीं समझा मेरा बात को? देखो वो गाय को खरीदा होगा 1000 में और उसका बेटा ने 900 रुपये में बेच दिया तो उसको 100 रुपये का तो हानि हुआ नू। तो ये पूछा CP पता हो गया, हमसे पूछा हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि अब बट्टा कितना 100 और गुने 100 हानि बट्टा CP और गुने 100%। हानि कितना रे मोहतरमा, 100 का हानि हुआ कितना पे, तो CP है 1000 और गुने 100%। आइएगा 2 0 से 2 0 गला खोपचा में, 1 0 से 1 0 गला घोपचा में, कितना आ गया 10%। अरे 10% को उसको क्या हुआ, तो हानि हुआ। ठीक ना, यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आइए, तो आज तक का क्लास को शायद हमें लगता है कि यहीं पे रहने दो और फिर मुलाकातें करते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। और अगला क्लास आपके लिए बड़ा तांडव होने वाला है सर, तो अगला क्लास को आप देखना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले, तभी तो अगला क्लास देख पाइएगा सर। और एप्लीकेशन पे क्लास कंटिन्यू चल रहा है सर, तो जो भी लोग एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं खरीदे तो जाकर के कोर्स को खरीद लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारा BOD क्लास है, सारे वीडियो आपको पढ़ा हुआ है, सभी चैप्टर का पढ़ा हुआ है, जाकर के उसको देखते रहिएगा सर, मज़ा आएगा पढ़ने में। सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी कदमों में झुकेगा सर सिलेक्शन, ये वादा करता है संदीप कुमार। तो थैंक यू सर, लव यू। और बहुत दिनों के बाद आज क्लास चला था तो इसके लिए माफ़ी बर्दाश्त करना सर। अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर का बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, तब इतना गैप करते हैं क्लास में। अगर बीवी बच्चा हो जाएगा तब वो कितना गैप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर, काम पड़ जाती है, सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसके लिए थैंक यू, इसके लिए सॉरी सर, और थैंक यू, लव यू। इसी प्रकार से प्यार देते रहना अपने भाई को, और अपना भाई जिस तरीक़ा से आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके लिए मैं भी अपनी खून की कतरा बेचने के लिए तैयार हूँ सर। थैंक यू, लव यू।